हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत सर्वोदय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले अपन ने केटीजी, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन सारे कंप्लीट कर लिए थे। थर्मोडायनेमिक्स जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी आसान चैप्टर है। इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। समझ आई चीज़ें। 11th के ऐसे मान के चलिए 11th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। समझेंगे तो आपको आसानी समझ आएगा। चलो शुरुआत करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी studied about interconversion of energy। ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडीड अबाउट इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी का दूसरे एनर्जी में कन्वर्जन के बारे में अपन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हीट का इंटरनल एनर्जी में जो भी एनर्जी दी वो किस एनर्जी में कन्वर्ट हुई, इस एनर्जी इसके बारे में जानते हैं। ये तो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन हुई। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस, सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है वर्क डन बाय गैस। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है वर्क डन बाय गैस। क्या होता है देखो, ये हमारे पास मान लो कोई कंटेनर था जिसके अंदर गैस भरी गई थी। ये गैस भरी गई है। ये हमारे पास एक कंटेनर था जिसके अंदर गैस भरी गई थी। ठीक, अब इस गैस ने ये जो कुछ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है पिस्टन। मान लो ये क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। गैस ने अपने आप अंदर से प्रेशर लगा के, गैस ने इधर की तरफ प्रेशर लगाया होगा, प्रेशर ड्यू टू गैस। ठीक, और ये जो पिस्टन है इसका एरिया ए है। इधर से प्रेशर ऑफ गैस लगा होगा इनटू एरिया, यानी इतना फोर्स लगा होगा। इधर से लगा होगा प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया, तो इसकी वजह से इसका एक्सपांसन हो गया होगा कुछ। तो ये मान लेते हैं dx एक्सपांसन हो गया। इसका कितना एक्सपेंशन हो गया, dx, क्योंकि गैस ने प्रेशर लगाया होगा, पिस्टन को धक्का दिया होगा, तो पिस्टन यहाँ से उठ के यहाँ आ गया होगा। तो मान लेते हैं dx डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो वर्क डन कितना होता है? वर्क डन होता है एफ डी एक्स। वर्क डन होता है इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। तो वर्क डन इक्वल टू, फोर्स को अगर प्रेशर की फॉर्म में लिखा जाए तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स। समझ आई चीजें। एरिया इंटू डी एक्स, एरिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डी एक्स, छोटा सा वॉल्यूम। तो वर्क डन आ गया इंटीग्रेशन पी डी वी। तो वर्क डन बाय गैस जो निकल के आता है वो निकल के आता है प्रेशर ऑफ गैस इनटू चेंज इन वॉल्यूम, इंटीग्रेशन पी डी वी। समझ आई चीजें। ये वर्क डन बाय गैस होता है इंटीग्रेशन पी डी वी। समझ आई चीजें। वर्क डन बाय जो गैस निकल के आता है उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर दिख नहीं रहा है तो पी डी वी। और ये जो प्रेशर होता है गैस का होता है। समझ आई चीजें। तो वर्क डन बाय गैस इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी, ये हमें याद रहना चाहिए। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। समझ आई चीजें। आगे बढ़े, समझ आया होगा। वर्क डन बाय गैस इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी। ठीक है, नहीं दिख रहा क्या? यहाँ पे लिख दूंगा दोबारा, यहाँ पे लिख देता हूँ। वर्क डन बाय गैस इक्वल टू इंटीग्रेशन प्रेशर बाय गैस इंटू डी वी। ठीक, समझ आई चीजें। आगे अपन डिफरेंट प्रोसेस देखेंगे, उसमें अपन अलग अलग चीज़ें देखेंगे, फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़े, ये समझ आ गया होगा आसानी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया, ध्यान रखें। यानी अगर वॉल्यूम वेरिएबल होगा तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं। इफ वॉल्यूम इक्वल टू या प्रेशर इक्वल टू लिख लेते हैं। प्रेशर इक्वल टू 2v प्लस 3v स्क्वायर। ये हमें प्रेशर दे रखा है। प्रेशर वॉल्यूम के साथ वेरी करता जा रहा है। देन फाइंड
देन फाइंड वर्क डन बाय गैस फ्रॉम V इक्वल टू 1 मीटर क्यूब टू V इक्वल टू 2 मीटर क्यूब। यानी गैस के द्वारा कितना वर्क डन किया गया होगा गैस को एक्सपेंड करने में 1 मीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब में। एक्सपेंड का मतलब वॉल्यूम को बढ़ा दिया गया होगा। तो कैसे करेंगे, आप स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करें, आसान सा है। वर्क डन इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन पी डी वी। तो वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन पी की जगह डाल देंगे, ठीक। तो वर्क डन इक्वल टू 2v का इंटीग्रेशन 2v स्क्वायर बाई 2 यानी v स्क्वायर, सीधा लिख रहा हूं। अरे 2v का इंटीग्रेशन क्या होगा 2v स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, v स्क्वायर प्लस 3v स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा 3v क्यूब बाई 3 यानी v क्यूब। समझ आई से लिमिट कहाँ से कहाँ तक, वॉल्यूम की लिमिट आएगी 1 से 2 तक। तो वर्क डन इज इक्वल टू अपर लिमिट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वर्क डन इक्वल टू 4 प्लस 8 12, 12 माइनस 2 10 जूल। वर्क डन क्या निकल के आया 10 जूल। दिख रहा होगा, दिख रहा क्या, ये लिमिट लगा, वर्क डन आ गया 10 जूल। क्लियर है बातें, वर्क डन आ गया 10 जूल। समझ आई चीज़ें, क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से अपन ऐसे एग्जाम्पल कर सकते हैं। समझ आई चीज़ें, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब आगे बात करें, हमने पढ़ा वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी। एक आधा एग्जाम्पल मैंने करवा दिया है वेरिएबल प्रेशर पे, तो इस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी, हमें साफ साफ पता चल रहा है इंटीग्रेशन का मतलब होता है, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया ऑफ पी वी डायग्राम, एरिया ऑफ पी वी डायग्राम। समझ आई चीजें, अलोंग दी वी एक्सिस। ये ध्यान रखना भैया, क्योंकि डी किसके आगे लग रहा है वी के आगे, इसलिए वी एक्सिस के लोग ऐसा इसलिए लिखा रहा हूं, कभी कभार एक्सिस को चेंज कर देते हैं, वो दिखाऊंगा एग्जांपल। तो एरिया ऑफ पी वी डायग्राम, तो वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी। अगर आपको पी और वी में डायग्राम दे रखा है इस तरह से, मान लो इस तरह का ग्राफ है, ये V1 है, ये V2 है और ये कोई प्रेशर P है, तो आपको इसका एरिया लेना पड़ेगा। एरिया इज इक्वल टू वर्क डन निकल के आ जाएगा। समझ आई चीजें, क्लियर है बातें, क्योंकि V1 से V2 लिमिट लगेगी। समझ आई चीजें, अब एग्जांपल लेंगे तब और समझ आएगा। लिख लें ये चीज, समझ आई चीजें, एरिया इक्वल टू वर्क डन बाई पी वी डायग्राम। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जांपल लेता हूं मैं, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, दिस इज द वी नॉट, दिस इज द 2v नॉट एंड दिस इज द P नॉट एंड दिस इज द 2P नॉट। ठीक, ये V नॉट है, ये 2v नॉट है, ये P नॉट है, ये 2P नॉट है। और इस तरह से गैस का प्रोसेस कराया जाता है। दिस इज A B C D। ठीक, आपको कहा गया फाइंड WAB, WBC, WCD एंड WDA। पहले ये निकाल के बताओ, आगे देखेंगे बाद के क्वेश्चन। ये निकाल के बताना है आपको, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करें और खुद से सोल्व करें, मैं करके दिखाता हूँ आपको। नहीं समझ आए तो देखें आप, सोल्व करें।
ठीक है, वर्क डन बाय ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले ए बी प्रोसेस में वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन इन ए बी प्रोसेस, इसका मतलब है वर्क डन इन ए बी प्रोसेस। ए बी प्रोसेस के अंदर वर्क डन कितना आएगा देखो, ये है ए बी प्रोसेस, ये ए रहा और ये बी रहा। तुम देखो ए बी प्रोसेस एक स्ट्रेट लाइन है अलोंग दी वॉल्यूम एक्सिस, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम एक्सिस को काट के जाएगी। इसका मतलब इस लाइन पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस लाइन पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो वर्क डन होता है इंटीग्रेशन पी डी वी। ठीक, हमें पता है वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहा, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहा तो लिमिट लगेगी वी नोट से वी नोट, क्योंकि यहाँ पे भी वॉल्यूम वी नोट है और यहाँ पे भी वॉल्यूम वी नोट। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। आप ऐसे भी सोच सकते हैं पी डी वी, अगर पी बाहर आ जाए तो अंदर बचेगा डेल्टा वी, तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा, वी नोट माइनस वी नोट कितना आ जाएगा, 0। तो वर्क डन इन ए बी प्रोसेस 0 होगा। ठीक, वर्क डन इन बी सी प्रोसेस, बी सी प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम बी से सी जाने पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है वी नोट से टू वी नोट। तो पी डी वी लिखेंगे, लिमिट लगाएंगे वी नोट से टू वी नोट, क्योंकि वॉल्यूम जा रहा है वी नोट से टू वी नोट। ठीक, तो वर्क डन इन बी सी, पी कितना है, पी भैया बी सी लाइन पे पी देखिए 2 पी नोट है, बी सी लाइन के लॉन्ग देखना है 2 पी नोट, तो 2 पी नोट है, ये तो आ गया बाहर, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट है। अब की बार अब क्या बीसी प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, लाइन देखो, बीसी प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर आ गया 2 पी नोट, अंदर बच गया डीवी, तो डीवी का इंटीग्रेशन आ गया डेल्टा वी, वी नोट से 2 वी नोट। ठीक, तो लिमिट डालेंगे तो 2 पी नोट, यहाँ पे डालेंगे डब्ल्यू बी सी इक्वल टू 2 पी नोट इंटू 2 वी नोट माइनस वी नोट। तो वर्क डन इन बी सी प्रोसेस, दिस इज कमिंग आउट 2 पी नोट वी नोट। समझ आई चीज़ें, ये वर्क डन इन बी सी प्रोसेस निकल के आ जाएगा। क्लियर बातें, ए बी का 0, बी सी का इतना। सी डी की बात करें, वर्क डन इन सी डी, तो वर्क डन सी डी के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट, अगेन क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होता है वर्क डन 0 आता है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, समझ आई चीज़ें, वॉल्यूम कांस्टेंट वहाँ पे वर्क डन 0। डब्ल्यू डी ए, डी से ए, डी से ए के अंदर देखें तो देखो भैया, डी से ए के अंदर, डी से ए के अंदर वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम हो रहा है 2 वी नोट से वी नोट, तो इंटीग्रेशन पी डी वी, पी यहाँ पे कांस्टेंट है, प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो वर्क डन आएगा पी डेल्टा वी, क्योंकि पी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डीवी, डीवी का इंटीग्रेशन डेल्टा वी। पी कितना भैया, पी है यहाँ पे पी नोट, डी ए प्रोसेस में पी है पी नोट, डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी का मतलब होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम ये है क्योंकि डी से ए पहुंच रहे हैं, डी से ए, एरो देख रहा है, डी से ए आ रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम वी नॉट माइनस इनिशियल 2 वी नॉट, वर्क डन आ गया नेगेटिव माइनस पी नॉट वी नॉट। वर्क डन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो हमने सारे प्रोसेस के वर्क डन लिख दिए। ए बी प्रोसेस का वर्क डन 0, बी सी प्रोसेस का वर्क डन 2 पी नॉट वी नॉट, सी डी का 0 क्योंकि वॉल्यूम अगेन कांस्टेंट था, डी ए का माइनस पी नॉट वी नॉट। माइनस क्यों आया, तुम देखो यहाँ पे वॉल्यूम 2 वी नॉट, यहाँ पे वॉल्यूम वी नॉट, अपन 2 वी नॉट से वी नॉट आ रहे हैं, यानी वॉल्यूम कम कर रहे हैं, वॉल्यूम कम कर रहे हैं। इसका मतलब गैस का जो वॉल्यूम है कम होता जा रहा है। इस तरह से ये कोई कंटेनर पहले वॉल्यूम इतना था, अब कम करके कितना कर दिया, इतना। इसका मतलब क्या, गैस ने वर्क डन नहीं किया, एक्सटर्नल बाहर से धक्का लगाया गया। गैस तो बाहर जाना चाहती थी लेकिन बाहर से धक्का लगा तो अंदर की तरफ पिस्टन अंदर की तरफ मूव कर गया। इसका मतलब वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम होगा तो कंप्रेशन आएगा, कंप्रेशन का मतलब वर्क डन नेगेटिव होता है, तो वर्क डन आ जाएगा माइनस पी नॉट वी नॉट। इस तरह से अपन सारे प्रोसेस का वर्क डन निकाल सकते हैं। समझ आई चीज़ें, अलग अलग पूछा जाएगा तो इस तरह निकाल देंगे। तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क डन कितना आना चाहिए इस पूरे प्रोसेस में, टोटल वर्क डन इक्वल टू डब्ल्यू ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, सबकी वैल्यू डालते जाओ। दिस इज 0, this is 2 p naught v naught, this is 0 and this is minus p naught v naught. Now this is coming out p naught v naught. ये वर्क टोटल वर्क डन आ गया इस पूरे प्रोसेस में। यानी गैस को वापस घूम के उसी पॉइंट पे आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, p नॉट v नॉट। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको यही पूछा जाएगा, तो टोटल वर्क डन बताइए, गैस को कितना करना पड़ेगा इस पूरे रोटेशन में। समझ आई चीज़ें, कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस पूरे रोटेशन में, तो कितना पढ़ना पड़ेगा, पी नॉट वी नॉट। समझ आई चीज़ें, समझ आई चीज़ें, बहुत बढ़िया।
अब ज़्यादातर मैंने कहा ज़्यादातर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, टोटल वर्क डन बताओ। अब वर्क डन तो क्या होता है, इंटीग्रेशन पी डीवी, यानी पीवी ग्राफ का एरिया, पीवी ग्राफ का एरिया, तो सीधा एरिया ले लो भाई साहब, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम इज इक्वल टू वर्क डन बाय गैस। ठीक, तो कैसे लिखेंगे भैया, एरिया लीजिए इसका पूरा एरिया कितना आएगा, पूरा एरिया आएगा ये वाला, इतना यहाँ से लेके यहाँ स्टार्ट हुआ तो पूरा एरिया ये, तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस कितना, या हाइट देख लो, हाइट कितनी है 2p नॉट से p नॉट, हाइट है p नॉट और ये बेस कितना है 2v नॉट से v नॉट, ये टोटल वर्क डन निकल के आ जाएगा वर्क डन बाई गैस। समझ आई चीज़ें, क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव आया है इसका मतलब वर्क डन बाई गैस, गैस एक्सपेंड हुई है। समझ आई चीज़ें, गैस एक्सपेंड हुई है। तो टोटल वर्क डन सीधा निकाल दो, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम, ये रहा पीवी डायग्राम, इसका एरिया ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया हम निकालना जानते हैं, बेस इंटू हाइट, बेस कितना 2v नॉट से v नॉट हो गया, और हाइट कितनी 2p नॉट से p नॉट यानी p नॉट। समझ आई चीज़ें, आप सीधा वर्क डन निकाल सकते हैं। क्लियर हुई बातें, बहुत बढ़िया। इसके अंदर एक चीज़ और क्लियर कर देता हूं कि अगर रोटेशन, देखो रोटेशन कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इफ डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज देन वर्क डन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अगर पीवी डायग्राम में जो मूविंग डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज हुई, क्लॉकवाइज है भैया, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक का और इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक का, ये एरिया कम है और ये एरिया ज़्यादा है, और यहाँ से यहाँ गैस एक्सपेंड कर रही है और यहाँ से अगेन गैस कंप्रेस कर रही है, तो इसका एरिया ज़्यादा है तो टोटल वर्क डन ये ज़्यादा लेगा। इसका मतलब गैस एक्सपेंड कर रही है यहाँ से यहाँ तक। समझ आ रही है, तो क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होगा तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, अपनी कॉपी में लिख लेना, इफ डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज देन वर्क डन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इफ डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये एरो उल्टा हो जाता तो वर्क डन नेगेटिव आ जाता। समझ आई चीज़ें, इस चीज़ का ध्यान रखें, सोचने की जरूरत नहीं है, बट ये ध्यान रखना P और V एक्सिस होनी चाहिए, इधर P और इधर V, उल्टा कर दिया तो मामला उल्टा हो जाएगा। क्लियर बातें, अरे समझ आ रही है क्या? अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज रही तो वर्क डन पॉजिटिव, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रही तो वर्क डन नेगेटिव, बट ये ध्यान रखें कि एक्सिस P और V होनी चाहिए, इधर V आ गया इधर P आ गया तो पूरा मामला, ये उल्टे हो गए तो वो भी उल्टा हो जाएगा। क्लियर हुई बातें, समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सारी चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ अपनी कॉपी में लिख लेना भैया। अगला एग्जाम्पल ये है, दिस इज P नॉट, दिस इज 2P नॉट, दिस इज V नॉट एंड दिस इज 2V नॉट। बताइए, वर्क डन निकाल के बताएं, टोटल वर्क डन बताएं। फाइंड वर्क डन बाय गैस इन दिस प्रोसेस। वर्क डन बाय गैस का मतलब टोटल वर्क डन निकाल के बताना। बताइए टोटल वर्क डन कितना आएगा, टोटल वर्क डन बताएं। टोटल वर्क डन बताएं। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, देखें, हमें पता है टोटल वर्क डन का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम। तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया, एक ट्राइंगल बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ट्राइंगल, हाफ इंटू, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना 2V नॉट से V नॉट, हाइट कितनी 2P नॉट से P नॉट, आंसर। तो वर्क डन आ गया P नॉट V नॉट बाई 2। समझ आई चीज़ें? अब ये देख लेना क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, इस चीज़ का ध्यान रख लेना भैया। अभी ये देखो रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज, तो वर्क में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब आपसे अलग अलग पूछा जाए, ये चीज़ तो लिख ली होगी आपने, अब आपसे इंडिविजुअल वर्क डन पूछा जाए, बताइए फाइंड
वर्क डन बाय गैस इन AB प्रोसेस, BC प्रोसेस एंड इन CD प्रोसेस, CA प्रोसेस। बताइए, फाइंड वर्क डन बाय गैस इन AB, वर्क डन बाय गैस इन BC एंड वर्क डन बाय गैस इन CA प्रोसेस। बताइए, स्क्रीन को पॉज करें और सोल्व करके बताएं कैसे निकालेंगे। देखो, वर्क डन इन AB प्रोसेस के अंदर, AB प्रोसेस कौन सा, ये वाला। AB प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन जीरो। अभी देखा था, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो। क्लियर बातें। CD प्रोसेस की, CA प्रोसेस की बात कर लेते हैं। CA प्रोसेस में वर्क डन कितना आएगा, प्रेशर है P0 और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है V0, चेंज इन वॉल्यूम। क्योंकि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वर्क डन होता है P डेल्टा V, क्योंकि इस लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन इज द P डेल्टा V। P कितना, P0, डेल्टा V कितना, V फाइनल यानी V0 माइनस 2V0, क्योंकि हम इधर से इधर आ रहे हैं तो दिस इज कमिंग आउट माइनस P0 V0। माइनस अगेन क्यों आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ रही है। तो ध्यान रखना है भैया, V फाइनल और V इनिशियल का सब सारा साइन कन्वेंशन का खेल है। तो वर्क डन इन CA प्रोसेस माइनस P0 V0, वर्क डन इन AB जीरो। अब निकालते हैं वर्क डन इन BC प्रोसेस। बताएं भैया, BC प्रोसेस के अंदर वर्क डन कैसे निकलेगा। देखो, BC प्रोसेस कहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ हो रहा है। अब BC प्रोसेस को अलग से बनाऊँ मैं पूरी कहानी समझाने के लिए। ऐसे ये BC प्रोसेस है, इसका पूरा एरिया इसके नीचे का, यहाँ से लेके इस पॉइंट के बीच का सारा एरिया ये वाला, तो इसके नीचे का एरिया क्या आ रहा है, एक ट्रपेजियम बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रपेजियम। तो ट्रपेजियम का एरिया क्या होता है भाई साहब, हाफ इंटू समेशन ऑफ पैरेलल साइड। समेशन ऑफ पैरेलल साइड कितनी भैया, दिस इज 2P0 एंड दिस इज P0, 3P0। ठीक, समेशन ऑफ पैरेलल साइड इंटू सेपरेशन बिटवीन देम। सेपरेशन कितना भैया, V0। तो दिस इज कमिंग आउट 3P0 V0 बाई 2। एरिया ऑफ ट्रपेजियम जानते होंगे आप। तो वर्क डन BC आ गया 3P0 V0 बाई 2, वर्क डन बाई CA ये, वर्क डन बाई AB। तो टोटल वर्क डन कितना आएगा, सबको जोड़ दो, AB BC प्लस CA। तो टोटल वर्क डन देखो 3P0 V0 बाई 2 माइनस P0 V0 और ये जीरो, कितना हो गया, 1.5 में से 1 गया, आधा, P0 V0 बाई 2। और ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, यही आना चाहिए था। समझ आई चीज़ें, क्लियर हुई होगी बातें। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, इंडिविजुअल वर्क डन निकालने के लिए इसके नीचे का ये वाला एरिया यहाँ से लेके ये वाला कहाँ तक, यहाँ तक, ये रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। ये ट्राइंगल प्लस ये रेक्टेंगल दोनों का समेशन कर दो, वर्क डन बाई BC आ जाएगा। समझ आई से। और इसमें गैस क्लॉकवाइज में है तो क्या हो रहा होगा, और यहाँ से भी देख सकते हैं वॉल्यूम V0 से 2V0 गया है तो वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए। समझ आई चीज़ें, क्लियर है बातें ये। तो सही ढंग से देखें भैया, नोट डाउन करें और समझें चीज़ों को। ठीक है, अगला एग्जांपल लें। अगला एग्जांपल है हमारा ये वाला। बताइए वर्क डन, बताइए वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस का मतलब टोटल वर्क डन बताना है। बताओ, वर्क डन बाय गैस कैसे निकालेंगे। अब क्या, वॉल्यूम एक्सिस इधर है और प्रेशर एक्सिस इधर है, ध्यान रखें, उल्टा कर दिया मैंने। समझ आ रही है।
और मैंने बताया था जब लिखाया था वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन पीडीवी के अंदर वॉल्यूम एक्सिस वाला चेंज इन वॉल्यूम लेना है, यानी वॉल्यूम एक्सिस के तरफ वाला डीवी देखना है। तो कैसे करेंगे इसको बताइए भैया, कितना आएगा बताइए। इसका तो साफ साफ कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस पी नॉट, हाइट कितनी 2v नॉट, और नेगेटिव की पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि अब क्या एक्सिस उल्टी कर दी है, तो दिस इज पी नॉट वी नॉट नेगेटिव के अंदर, समझ आई चीजें, माइनस पी नॉट वी नॉट, समझ आई चीजें, इस तरह निकाल सकते हैं। ध्यान रखें माइनस क्यों आया है, क्योंकि एक्सिस उल्टी कर दी तो मामला उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन वाला सीन उल्टा हो जाएगा। अगला एग्जांपल और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए देखो, ये इस तरह से दे रखा आपको, मान लो ठीक, ओनली यही लाइन दे रखी है, दिस इज पी नॉट एंड दिस इज 2v नॉट, दिस इज v नॉट एंड दिस इज 3v नॉट। ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, बताइए बताइए वर्क डन कितना आएगा। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, अब क्या वॉल्यूम एक्सिस इधर है और प्रेशर इधर है, तो वॉल्यूम एक्सिस की तरफ वाला एरिया, अब समझ आएगा, वॉल्यूम एक्सिस की तरफ वाला एरिया, तो वॉल्यूम एक्सिस की तरफ वाला एरिया ये है, समझ आ रहा है, इधर मत ले लेना अब के बार, वॉल्यूम एक्सिस इधर है तो इधर वाला एरिया, समझ आई चीजें। तो एक ट्रेपेजियम बन रहा है, क्या बन रहा है, रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल ट्रेपेजियम। तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस, ए बी नाम दे लो, ए बी, ठीक है, यहां से यहां तक जा रहे हैं, वर्क डन इन ए बी, ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी है, ये वाली, तो पैरेलल साइड कितनी होगी भैया, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी दिस प्लस दिस, तो ये है 3v नॉट, ये v नॉट, तो 4v नॉट इंटू सेपरेशन बिटवीन देम p नॉट, ठीक, माइनस आएगा क्या, नहीं प्लस, क्योंकि ऊपर जा रही है, ऊपर जाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऊपर 3v नॉट नीचे v नॉट, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव, तो दिस इज कमिंग आउट 2p नॉट v नॉट। या आप ये नहीं समझ आ रहा ट्रेपेजियम का, तो आप सीधा सीधा क्या ले लो, ये रेक्टेंगल है, दूसरा तरीका क्या होगा, इस रेक्टेंगल को लो, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, यहीं पे लिख दे रहा हूं, रेक्टेंगल का होगा 2v नॉट इंटू पी नॉट, तो 2p नॉट v नॉट, ठीक, इस ट्राइंगल का कितना होगा, ये सेपरेशन कितना आ गया 2v नॉट और ये सेपरेशन कितना p नॉट, तो 2p नॉट v नॉट, और ये ट्राइंगल का कितना आ गया, दिस इज p नॉट एंड दिस इज 2v नॉट, तो ये आ गया p नॉट v नॉट, आंसर इज 3p नॉट v नॉट। तो ऐसे कैसे हो गए भैया, कैलकुलेशन गलती कर दी क्या, तो यहाँ से तो आ रहा है 3p नॉट v नॉट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड ये 3v नॉट है और ये v नॉट है, तो 4v नॉट इंटू सेपरेशन बिटवीन देम p नॉट। ऐसे कैसे हो रहा है भैया, ट्रेपेजियम से अलग कैसे आ रहा है, सही ढंग से देखें, अच्छा ट्रपे उल्टा ले लिया अपन ने, उल्टा ले लिया, ये वाला लेना था, सम ये लेना था हाफ इंटू सम 3p नॉट, और पैरेलल साइड उल्टा लेना है ना, एक्सिस सब क्या ये है, तो 2p नॉट प्लस p नॉट इंटू सेपरेशन बिटवीन देम 2v नॉट, दिस इज 3p नॉट v नॉट, उल्टा ले लिया था अपन ने, कोई दिक्कत नहीं। हमें ये समझ आया कि जब v एक्सिस इधर होगी तो इधर से लेना है, v एक्सिस अगर इधर होगी तो हमें वॉल्यूम या एरिया इधर वाला लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखें, समझ आई चीज़ें। इस लेक्चर में इतना ही लेते हैं, अगले लेक्चर फिर मिलेंगे, थैंक यू।